लोधीपुर थाना क्षेत्र से सहारा कंपनी की जमीन को लेकर भागलपुर में दो पक्षों में आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसको लेकर सहारा के कर्मचारी ने बीते दिनों जोगसे थाना में राजकुमार रंजन के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। तो वहीं राजकुमार रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहारा के कर्मचारी विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव पर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी की बात कही थी। साथ ही विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को कंपनी का फर्जी कर्मचारी कहा था। इसके बाद आज सहारा के कर्मचारी विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सहारा की जमीन को राजकुमार रंजन को बेचने के लिए पावर और अटॉर्नी दिया गया था, लेकिन राजकुमार रंजन ने बेचकर सहारा के खाते में पैसा जमा नहीं कराया तो उसका कमिटमेंट फेल हो गया। वहीं विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राजकुमार रंजन भू माफिया है और उनके खिलाफ भागलपुर के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा धोखाधड़ी का दर्ज है। जो आरोप 45 लाख रुपए का मेरे ऊपर है वह बेबुनियाद है, इसका मैं स्पष्टीकरण दे सकता हूं। विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने ग्राहकों से विनम्र निवेदन में कहा कि सहारा की कोई भी जमीन भागलपुर परिक्षेत्र में बिकाऊ नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वर्तमान में कोई भी आईडीए नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी भी दलाल या अन्य के चक्कर में ना पड़े। किसी को भी जानकारी लेनी हो तो वे सहारा इंडिया कार्यालय चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स घंटाघर में आकर अधिकृत व्यक्ति श्री विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव से ले सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि हमारे बिशनपुर जिच्छो भागलपुर लोधीपुर थाना के अंतर्गत सहारा की 17.44 एकड़ ज़मीन है, जो उसकी कीमत सरकारी कीमत कम से कम मिनिमम 100 करोड़ का है। उस ज़मीन के साथ राजकुमार रंजन एंड उसके गिरोह के लोग फर्जीवाड़ा करके फर्जी प्रपत्र बना के रजिस्ट्री ऑफिस में दिए हुए हैं। उसको गैर कानूनी रूप से उसको रजिस्ट्री कराना चाहते थे और रजिस्ट्री कराकर सारा पैसा आपस में बंटरवाट करके इसको लेकर रफू चक्कर हो जाना चाह रहे थे। ये ज़मीन की पैसा जो भी है वो सारा सहारा से भी अकाउंट में जाता है और सहारा से भी अकाउंट जो है फिर पोर्टल के थ्रू हमारे ग्राहक जो हैं जिन्होंने सहारा में इन्वेस्ट किया है उनको पैसा रिटर्न करने का काम आता है। जो सहारा से भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पब्लिक का पैसा है और ये पब्लिक के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सहारा की ज़मीन बेच के पब्लिक को पैसा देने के लिए कहा गया था और इस पैसे को ये लोग बंडरबाट करके आपस में सारा पैसा खा के निकल जाना चाह रहे थे। कितनी रकम है कुल? 100 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ की? जी जी जी। कितने लोग हैं इसमें शामिल? इसमें बहुत लोग शामिल हैं, अधिवक्ता से लेके अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बाहुबली लोग भी हैं, राजकुमार रंजन है। एक मैडम को भी उसमें संलिप्त किया गया, रीमा मुखर्जी को, जिसको सहारा का एम्प्लॉय बताया गया था। सहारा ने सब रजिस्ट्रार साहब को बाकायदा लिख के भेज दिया कि रीमा मुखर्जी हमारे यहाँ की कोई स्टाफ नहीं थी, जबकि राजकुमार रंजन द्वारा मुझे टर्मिनेटेड स्टाफ बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये घोटालाबाज है, घोटाला किया था, इसलिए इसको सहारा ने टर्मिनेट कर दिया है। जबकि मैं रीजनल कार्यालय ऑफिस में कार्यरत हूँ, भागलपुर में कार्यरत हूँ। अभी आप लोग सहारा के रीजनल ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमारी अटेंडेंस यहीं बनती है और आप कभी भी वेरिफिकेशन यहाँ पे आके कर सकते हैं। किन 23 में राजकुमार रंजन को एक डील दी गई थी, एग्रीमेंट किया गया था, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एज ए ब्रोकर उनको ज़मीन बिक्री वास्ते, लेकिन उनको समय सीमा के अंदर उन्होंने ज़मीन नहीं बेच पाया तो इसलिए कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया 2023 में राजकुमार रंजन को डील से। तब 2025 में वो ज़मीन कैसे बेचे? वो फर्जी प्रपत्र बना के बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। बेच नहीं सके। वो धन्यवाद है सब रजिस्ट्रार साहब का, डीएम साहब का, आईजी साहब का, पूरा पुलिस प्रशासन का कि सहारा की ज़मीन फर्जीवाड़ा बिकने से बचा लिए और इस पे हम प्रशासन से विनम्र निवेदन करते हैं कि इसको अहम जांच करके जो संलिप्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। गुजरात में जिस कलाकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा को तैयार किया है, वहीं कलाकार भागलपुर में आए संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी प्रतिमा को तराशा है। यह मूर्ति निर्माण राम सुथार की टीम ने 5 महीने 14 दिन में तैयार किए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 12.5 फीट की प्रतिमा आज दिल्ली के रास्ते भागलपुर पहुंची। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के दिन मुंगेर जिला अंतर्गत घोरघाट में स्थापित किया जाएगा। बाबा साहेब की यह प्रतिमा भागलपुर में आते ही उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई और बाबा साहेब अमर रहे के नारे से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। प्रतिमा निर्माण टीम से जुड़े सचिव डॉक्टर सोमनाथ आचार्य ने बताया कि बुधवार की रात्रि सड़क मार्ग से बाबा साहेब की प्रतिमा नई दिल्ली से घोरघाट के लिए निकल चुकी थी, जो आज भागलपुर पहुंची है। भागलपुर में बाबा साहेब के समर्थकों में काफी हर्षोल्लास देखा गया।
यह ऊंची प्रतिमा दरअसल जो सदियों से दबाए सताए गए लोग हैं उन्हें अपना हक अधिकार हासिल करने के लिए और इस देश में जो संविधान पर अभी हमला है उस हमले से मुकाबला करने के लिए प्रेरणा देगी। अपने हक अधिकार और संविधान बचाने की लड़ाई को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देगी। प्रतिमा आई है, यह गुजरात की उस टीम ने बनाई है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाया था। और राम सुतार साहब हैं विश्वविख्यात मूर्तिकार, गुजरात जो एक और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए जाना जाता है। आज बिहार में यह जो प्रतिमा है 28 फीट के पेडेस्टल पर 12 साढ़े 12 फीट की प्रतिमा लगेगी। और बाबा साहब जैसा कि 14 अप्रैल आने वाला है तो घुरघट गांव की समस्त जनता, भागलपुर के हमारे तमाम बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता जो अधिवक्ता संघ से भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, इन लोगों के समस्त प्रयास से यह मूर्ति जो है नई दिल्ली होते हुए भागलपुर तक पहुंची है। इस मूर्ति को हम लोग विदाई कर रहे हैं और मूर्ति विदाई के साथ ही साथ हम लोग 14 अप्रैल को मूर्ति प्रतिस्थापना समारोह का आयोजन घोरघट में करने जा रहे हैं, जिसमें आप तमाम मीडिया कर्मी भी उसकी सहभागिता ज़रूरी है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर के बच्चों में सृजन और परिवर्तन लाने के लिए एक विशेष पहल की गई। खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एक करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। यह करियर काउंसलिंग भागलपुर टाउन हॉल में आयोजित की गई। इस करियर काउंसलिंग में 11वीं और 12वीं के बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के अवंतिका विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति सुरेंद्र N रहमतकर ने कई बिंदुओं पर वार्ता की। साथ ही इस करियर काउंसलिंग में भागलपुर के भी कई संस्थानों के कई विषयों के विशेषज्ञ उपस्थित थे। बच्चों ने अपने अपने भविष्य को संवारने के लिए कई तरह के प्रश्न पूछे और उनके उत्तर सुलभता से मध्य प्रदेश से आए विशेषज्ञ ने दी। काउंसलिंग कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश अवंतिका विश्वविद्यालय से आए प्रति कुलपति ने कहा कि यह काउंसलिंग करियर और मार्गदर्शन के लिए है। Computing is there, full stack development is there, UX engineering is there. So these are the some of the unique courses aligned with the industries, so that we could able to cater the industry requirement in the coming years. That is a basic objective for us as Avantika University for offering the education to the future stakeholders. चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।